हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप वाई की मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.airmanselection.cdec.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन एयरफोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल में जो है आपका मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो अभी इन्होंने जो है अनाउंस नहीं की गई है कितनी पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि इसमें जो है वैकेंसीज मेंशन नहीं की गई है। जेंडर की अगर बात करें तो ओनली मैन यानी कि पुरुषों के लिए ये वैकेंसीज जो है रखी गई हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है और ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जैसा कि हमने बताया ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 31 जुलाई 2025। तो 11 जुलाई 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम जो आपका स्टार्ट होंगे वो आपका 25 सितंबर 2025 से ऑनवर्ड्स आपका जो है रिटर्न एग्जाम डेट रहेगी। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो आपका जो रिटर्न एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो है आपका एडमिट कार्ड का लिंक भेज दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरीज वालों के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है 550 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि आपका इजिकल टू 649 रुपए आपका जो है एप्लीकेशन फीस आपको देनी होगी। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें 12th क्लास पास्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी कि आपने जो है 12वीं क्लास पास्ड कर रखा हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। और इसके अलावा जो है इसमें जो है आपका एग्रीगेट परसेंटेज जो होना चाहिए, आपका एग्रीगेट जो होना चाहिए 50% मार्क्स, और इंग्लिश में भी आपके जो है 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन कर रखे हो ये है। या फिर आपने जो है बीएससी इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी में कर रखा हो विद मिनिमम जो है आपका 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन कर रखे हो। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 16.5 साल और मैक्सिमम 21.5 साल रखी गई है। तो इसमें अगर आपने 12th क्लास पास्ड कर रखा है तो आपके लिए जो है आप बॉर्न होने चाहिए बिटवीन 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जुलाई 2009 के बीच के। और अगर आपने बीएससी फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले आप कैंडिडेट्स हैं और अनमैरिड है तो आप जो है बॉर्न होने चाहिए बिटवीन 2 जुलाई 2002 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच के। और अगर आप बीएससी इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी और आप मैरिड हैं यानी कि आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए जो है आप बॉर्न होने चाहिए बिटवीन 2 जुलाई
2 से लेकर के 2 जुलाई 2005 के बीच आपका जो है जन्म होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा फर्स्ट स्टेज पे। जो ये क्लियर कर लेंगे दूसरी स्टेज रहेगी उनके लिए पीएफटी, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स वगैरह ये सारी चीजें जो है आपकी टेस्ट की जाएगी। जो 2 पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की, और जो ये क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 50 होंगे, जो कि आपके 85 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो 45 मिनट का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस कहां से पूछा जाएगा। तो सिलेबस की अगर बात करें तो ये आपका रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम हुआ है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपकी इसमें जो बेसिक पे रहेगी 26,900 से जो है आपका स्टार्टिंग रहेगी, और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स जो है आपका एज पर नॉर्म्स, आपका जो इंडियन एयरफोर्स है उसके जो एम्प्लॉय को दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन वो प्रॉपर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे 10th की मार्कशीट है, चाहे 12th की मार्कशीट है, या आपकी बीएससी फार्मेसी की है या डिप्लोमा फार्मेसी की है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का कोई कास्ट बेस पे रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का कोई ईडब्ल्यूएस का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.airmanselection.cdect.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपके क्रेडेंशियल। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि आपका क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको पूरी अपनी डिटेल्स जो है पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन,
जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से जो अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको डिपॉजिट करनी होगी अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने के बाद जो है उसका जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप फॉर्म को पूरा रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं होंगे वो आपके 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 31 जुलाई 2025। तो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।